देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के हाथ अभी खाली हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार बच्ची को निकालने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो विफल क्यों हो रहे हैं और इतना लंबा समय हो चुका है कि आखिरकार वो बच्ची को प्रशासन निकाल क्यों नहीं पा रहा है। मैं ओम प्रकाश जी के पास सीधा चलती हूँ और वो क्या कुछ कहते हैं उनसे अपडेट लेती हूँ। तो चलिए ओम प्रकाश जी से जानते हैं क्या कुछ अपडेट है उनके पास। ओम प्रकाश जी, क्या अपडेट है? बच्ची को अभी तक नहीं निकाला जा रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल दिव्या, देखिए दिव्या, तय करीबन चेतना को 68 घंटों के लगभग का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो चेतना तक नहीं पहुंच पाई है। अभी की अगर ताज़ा अपडेट की मैं बात करूं दिव्या, तो देखिए 160 फीट तक एक गहरा खड्डा खोदा गया है और सुरंग बनाकर मासूम चेतना तक जो रेड माइनर्स की टीम है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को लगभग 68 घंटों के करीब हो चुके हैं। बुधवार सुबह से ही शुरू हुआ एक और गड्ढा खोदने का काम जो है वो लगातार आज भी जारी है। अब इसमें बड़ी अपडेट इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अब उत्तराखंड से आई रेड माइनर्स की टीम ने लगभग 160 फीट नीचे उसको उतारा जाएगा। फिर वो टीम एक सुरंग खोदकर चेतना तक पहुंचने की यहाँ पर रेड माइनर्स की जो टीम है वो कोशिश करेगी। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल देर रात 3 बजे जो बोरवेल था उस बोरवेल के करीबन जो बराबर में एक गड्ढा खोदने का काम कर रही थी जो टीम, उसको रोक दिया गया क्योंकि बीते करीब अगर हम बात करें तो करीबन 45 घंटे पहले की बात करें तो 120 फीट की गहराई पर एक देसी जुगाड़ वाले हुक पर जो है वो चेतना अटकी हुई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, करीबन ये 2 बजे का है सोमवार का, जब कीरतपुरा के बडियाली की ढाणी की चेतना खेलते हुए लगभग 700 फीट के बोरवेल में गिर गई थी। मंगलवार को करीबन 120 फीट पर उसे देसी जुगाड़ से निकालने की कोशिशें की गई, जिसमें आपको बता दें लगातार 4 या 5 कोशिश इसमें की गई, लेकिन 4 और 5 कोशिश जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। 2 दिन से चेतना का कैमरे में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ अब दुआओं का दौर जारी है क्योंकि देखिए लगभग 68 घंटे का समय बीत चुका है। चेतना भूखी प्यासी है और वहीं पर अगर हम परिवारजनों की बात करें तो परिवारजन और ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देरी होने से नाराजगी भी जता रहे हैं। जब से ये मामला हुआ है तब से जिला कलेक्टर कल्पना जो है अग्रवाल वो बुधवार देर रात यहाँ घटना स्थल पर पहुँची और पल पल की जो अपडेट है वो अपडेट यहाँ पर ली जा रही है। अगर मैं रेस्क्यू की बात करूँ तो एक अम्ब्रेला बेस के द्वारा बालिका को यथास्थिति पर रोकने की कोशिश की गई। देखिए ये अम्ब्रेला बेस होता है, जब कोई भी चीज़ अगर नीचे जाती है तो उसको रोकने के लिए, उस जैसे चेतना है तो चेतना को रोकने के लिए नीचे इसको भेजा गया अम्ब्रेला बेस को, ताकि चेतना नीचे दलदल में ना जा सके। और उसके बीच में कि आपको बड़ी अपडेट भी बता दे, जे शेप का एक हुक बनाया गया था, उस हुक में चेतना अटकी हुई है लेकिन चेतना ऊपर नहीं आ सकी। जब इसकी बोरवेल की अगर हम बात करें तो बोरवेल से तय करीबन 20 फीट की दूरी पर एक सुरंग खोदी जा रही है और उस सुरंग के माध्यम से जो टीम है, जो रेड माइनर्स टीम है वो टीम यहाँ पर पहुँचेंगी। देखिए पाइलिंग मशीन, जिस पाइलिंग मशीन की मदद से ही यहाँ पर आर्यन को निकालने की कोशिश की गई थी दौसा में, जो 9 दिसंबर की घटना थी, तो इस प्रकार से पाइलिंग मशीन के माध्यम से फिर दोबारा से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहले भी ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर चुकी है। पाइलिंग मशीन के लिए काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। आपको बता दें प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ में इस मशीन को यहां पर बुलाया है। इस मशीन की अगर बात करें
तो ये काफ़ी बड़ी होती है और एक बड़े ट्रेलर पर ये लोड होकर आती है। अगर इसको अपन बात करें कि चालू करने का, तो तकरीबन आने के बाद 3 से 4 घंटे इसको पूरे चालू करने में लग जाते हैं। पाइलिंग मशीन जिस जगह पर आती है उस जगह पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर शट रोड भी बनानी पड़ती है। अगर कोई बिजली का पोल हो तो बिजली के तार हो तो उनको भी हटाया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम जो कोशिश हैं वो यहाँ पर कोटपूतली में किए जा रहे हैं। अब सिर्फ दुआओं का दौर है कि दुआओं में किस प्रकार जो दुआएं हैं वो कितनी क्या कारगर साबित होती है, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश इस समय दुआ कर रहा है। बात करें चेतना की, तो आज उम्मीद है कि चेतना को आज एनडीआरएफ बाहर निकाल लेंगे। वहीं पर अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो माइनिंग मशीन थी जिसके द्वारा पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, 155 फीट पर तक जो कच्ची मिट्टी थी वहाँ तक खोदा गया। उसके बाद 155 फीट के बाद में नीचे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन का जो बिट होता है उसको चेंज किया गया है। 170 फीट की खुदाई की यहाँ पर ज़रूरत है और वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। बोरवेल तक पहुँचने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई मैन्युअली की जाएगी। मैन्युअली की बात करें तो अंदर जो टीम जाएगी वो मैन्युअली यहाँ पर खुदाई करेगी, क्योंकि बोरवेल की डेप्थ की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 फीट की यहाँ पर खुदाई की जो है वो संभावना है। और खुदाई होने के बाद ही जो बालिका चेतना है उसका यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो पाएगा। गुरुवार सुबह 6 बजे से ही लगातार पाइलिंग मशीन यहाँ पर गड्ढा खोदने का काम कर रही है। उम्मीद है कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम गहराई तक पहुँच जाएगी और रेड माइनर सुरंग की वो यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर खुदाई करेगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चेतना बाहर आ जाएगी। सिर्फ अब देश और प्रदेश दुआओं का दौर कर रहा है कि आखिर चेतना को जल्द से जल्द बाहर किस प्रकार से निकाला जा सके, क्योंकि चेतना जिस बोरवेल में है, और चेतना 3 साल की एक मासूम बच्ची है जिस बोरवेल में है, उसकी गहराई करीबन 700 फीट है और 150 फीट पर ये अटकी हुई है। अब सिर्फ दुआओं का दौर शेष है। कुछ समय बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि चेतना बाहर सबके सामने होगी। खेत है जहाँ पर ये पूरा घटना, ये बोरवेल की घटना हुई थी। छोटी 3 साल की मासूम चेतना अपनी बहन के साथ आई थी और बहन के साथ आने के बाद वह उसके पिता यहाँ पर एक्चुअली अब ठंड भी शुरू होने वाली है, एक बार फिर से अंधेरा शुरू होने वाला है। और पिछले 3 दिनों में हमने लगातार अंधेरा कोहरा सबके बीच में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बच्चे का चल रहा है। एनडीआरएफ के और प्रशासन ये चाहता है कि इस तरह की कोई घटना। और यहाँ पर ये देखिए ग्राउंड जीरो पर आप देखिए बड़ी अपडेट बता रहे हैं कोटपूतली से, जहां पर 130 फीट की गहराई में अटकी हुई है मासूम बालिका चेतना। तकरीबन 68 घंटे में बोरवेल में है चेतना। बच्ची को निकालने का यहाँ लगातार जो प्रयास है वो प्रयास जारी है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ समय बाद जो चेतना है वो बाहर निकाल ली जाएगी। यहाँ से तुरंत चेतना को हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, क्योंकि देखिए 68 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऑक्सीजन भी लगातार यहाँ पर दी जा रही है। पाइलिंग मशीन के माध्यम से लगातार यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि चेतना को जल्दी बाहर निकाल लिया जाए। अब प्लान बी के तहत 160 फीट की यहाँ पर खुदाई की गई है। दूसरी पाइलिंग मशीन जो आई है उस पाइलिंग मशीन से यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही जो है वो खुदाई जारी है और लगातार तमाम कोशिशें की जा रही है प्लान बी के तहत कि 160 फीट की खुदाई के साथ में जो चेतना है, चेतना को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि देखिए ये आज की घटना नहीं है। 9 दिसंबर को जब 9 साल का मासूम
आर्यन दौसा में जब था बोरवेल में गिरा था तो उस समय भी पाइलिंग मशीन के द्वारा ही यहाँ पर खुदाई करके उसको बाहर निकाला गया था। अब बोरवेल की बोरवेल में जो चेतना है वो ज़िंदगी की जंग है, वो यहाँ पर लगातार ज़िंदगी की जंग जो है उस ज़िंदगी की जंग से लड़ रही है। अब तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, दुआओं का दौर लगातार यहाँ पर जारी है कि देखना होगा कि चेतना को कितनी देर बाद में प्रशासन यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हुई है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है कि तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल दिव्या, देखिए दिव्या, तय करीबन चेतना को 68 घंटों के लगभग का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो चेतना तक नहीं पहुंच पाई है। अभी के अगर ताज़ा अपडेट की मैं बात करूं दिव्या तो देखिए 160 फीट तक एक गहरा खड्डा खोदा गया है और सुरंग बनाकर मासूम चेतना तक जो रेड माइनर्स की टीम है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को लगभग 68 घंटों के करीब हो चुके हैं। बुधवार सुबह से ही शुरू हुआ एक और गड्ढा खोदने का काम जो है वो लगातार आज भी जारी है। अब इसमें बड़ी अपडेट इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अब उत्तराखंड से आई रेड माइनर्स की टीम ने लगभग 160 फीट नीचे उसको उतारा जाएगा। फिर वो टीम एक सुरंग खोदकर चेतना तक पहुंचने की यहाँ पर रेड माइनर्स की जो टीम है वो कोशिश करेगी। अगर मैं बात करूं कल की तो कल देर रात 3 बजे जो बोरवेल था उस बोरवेल के करीबन जो बराबर में एक गड्ढा खोदने का काम कर रही थी जो टीम, उसको रोक दिया गया क्योंकि बीते करीब अगर हम बात करें तो करीबन 45 घंटे पहले की बात करें तो 120 फीट की गहराई पर एक देसी जुगाड़ वाले हुक पर जो है वो चेतना अटकी हुई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें करीबन ये 2 बजे का है सोमवार का, जब किरतपुरा के बडियाली की ढाणी की चेतना खेलते हुए लगभग 700 फीट के बोरवेल में गिर गई थी। मंगलवार को करीबन 120 फीट पर उसे देसी जुगाड़ से निकालने की कोशिशें की गई, जिसमें आपको बता दें लगातार 4 या 5 कोशिश इसमें की गई, लेकिन 4 और 5 कोशिश जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। 2 दिन से चेतना का कैमरे में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ अब दुआओं का दौर जारी है क्योंकि देखिए लगभग 68 घंटे का समय बीत चुका है, चेतना भूखी प्यासी है। और वहीं पर अगर हम परिवारजनों की बात करें तो परिवारजन और ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देरी होने से नाराज़गी भी जता रहे हैं। जब से ये मामला हुआ है तब से जिला कलेक्टर कल्पना जो है अग्रवाल वो बुधवार देर रात यहाँ घटना स्थल पर पहुंची और पल पल की जो अपडेट है वो अपडेट यहाँ पर ली जा रही है। अगर मैं रेस्क्यू की बात करूं तो एक अम्ब्रेला बेस के द्वारा बालिका को यथा स्थिति पर रोकने की कोशिश की गई। देखिए ये अम्ब्रेला बेस होता है जब कोई भी चीज़ अगर नीचे जाती है तो उसको रोकने के लिए उस जैसे चेतना है तो चेतना को रोकने के लिए नीचे इसको भेजा गया अम्ब्रेला बेस को, ताकि चेतना नीचे दलदल में ना जा सके। और उसके बीच में एक आपको बड़ी अपडेट भी बता दे, जे शेप का एक हुक बनाया गया था, उस हुक में चेतना अटकी हुई है लेकिन चेतना ऊपर नहीं आ सकी। जब इसकी बोरवेल की अगर हम बात करें तो बोरवेल से तय करीबन 20 फीट की दूरी पर एक सुरंग खोदी जा रही है और उस सुरंग के माध्यम से जो टीम है, जो रेड माइनर्स टीम है वो टीम यहाँ पर पहुँचेंगी। देखिए पाइलिंग मशीन, जिस पाइलिंग मशीन की मदद से ही यहाँ पर आर्यन को निकालने की कोशिश की गई थी दौसा में, जो 9 दिसंबर की घटना थी, तो इस प्रकार से पाइलिंग मशीन के माध्यम से फिर दोबारा से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहले भी ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर चुकी है। पाइलिंग मशीन के लिए काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। आपको बता दें प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ में इस मशीन को यहां पर बुलाया है। ये इस मशीन की अगर बात करें
तो ये काफ़ी बड़ी होती है और एक बड़े ट्रेलर पर ये लोड होकर आती है। अगर इसको अपन बात करें कि चालू करने का, तो तकरीबन आने के बाद 3 से 4 घंटे इसको पूरे चालू करने में लग जाते हैं। पाइलिंग मशीन जिस जगह पर आती है उस जगह पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर रोड भी बनानी पड़ती है। अगर कोई बिजली का पोल हो तो बिजली के तार हो तो उनको भी हटाया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम जो कोशिश हैं वो यहाँ पर कोटपूतली में किए जा रहे हैं। अब सिर्फ दुआओं का दौर है कि दुआओं में किस प्रकार जो दुआएं हैं वो कितनी क्या कारगर साबित होती है, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश इस समय दुआ कर रहा है। बात करें चेतना की, तो आज उम्मीद है कि चेतना को आज एनडीआरएफ बाहर निकाल लेंगे। वहीं पर अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो माइनिंग मशीन थी, जिसके द्वारा पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, 155 फीट पर तक जो कच्ची मिट्टी थी वहाँ तक खोदा गया। उसके बाद 155 फीट के बाद में नीचे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन का जो बिट होता है उसको चेंज किया गया है। 170 फीट की खुदाई की यहाँ पर ज़रूरत है वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। बोरवेल तक पहुँचने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई मैन्युअली की जाएगी। मैन्युअली की बात करें तो अंदर जो टीम जाएगी वो मैन्युअली यहाँ पर खुदाई करेगी, क्योंकि बोरवेल की डेप्थ की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 फीट की यहाँ पर खुदाई की जो है वो संभावना है। और खुदाई होने के बाद ही जो बालिका चेतना है उसका यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो पाएगा। गुरुवार सुबह 6 बजे से ही लगातार पाइलिंग मशीन यहाँ पर गड्ढा खोदने का काम कर रही है। उम्मीद है कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम गहराई तक पहुँच जाएगी और रेत माइनर सुरंग की वो यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर खुदाई करेगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चेतना बाहर आ जाएगी। सिर्फ अब देश और प्रदेश दुआओं का दौर कर रहा है कि आखिर चेतना को जल्द से जल्द बाहर किस प्रकार से निकाला जा सके, क्योंकि चेतना जिस बोरवेल में है, और चेतना 3 साल की एक मासूम बच्ची है जिस बोरवेल में है, उसकी गहराई करीबन 700 फीट है और 150 फीट पर ये अटकी हुई है। अब सिर्फ दुआओं का दौर शेष है। कुछ समय बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि चेतना बाहर सबके सामने होगी। चुके हैं। बुधवार सुबह से ही शुरू हुआ एक और गड्ढा खोदने का काम जो है वो लगातार आज भी जारी है। अब इसमें बड़ी अपडेट इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अब उत्तराखंड से आई रेत माइनर्स की टीम ने लगभग 160 फीट नीचे उसको उतारा जाएगा। फिर वो टीम एक सुरंग खोदकर चेतना तक पहुंचने की यहाँ पर रेत माइनर्स की जो टीम है वो कोशिश करेगी। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल देर रात 3 बजे जो बोरवेल था उस बोरवेल के करीबन जो बराबर में एक गड्ढा खोदने का काम कर रही थी जो टीम, उसको रोक दिया गया, क्योंकि बीते करीब अगर हम बात करें तो
करीबन 45 घंटे पहले की बात करें तो 120 फीट की गहराई पर एक देसी जुगाड़ वाले हुक पर जो है वो चेतना अटकी हुई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, करीबन ये 2 बजे का है सोमवार का, जब किरतपुरा के बडियाली की ढाणी की चेतना खेलते हुए लगभग 700 फीट के बोरवेल में गिर गई थी। मंगलवार को करीबन 120 फीट पर उसे देसी जुगाड़ से निकालने की कोशिशें की गई, जिसमें आपको बता दें लगातार 4 या 5 कोशिश इसमें की गई, लेकिन 4 और 5 कोशिश जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। 2 दिन से चेतना का कैमरे में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ अब दुआओं का दौर जारी है। क्योंकि देखिए लगभग 68 घंटे का समय बीत चुका है, चेतना भूखी प्यासी है। और वहीं पर अगर हम परिवारजनों की बात करें तो परिवारजन और ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देरी होने से नाराज़गी भी जता रहे हैं। जब से ये मामला हुआ है तब से जिला कलेक्टर कल्पना जो है अग्रवाल वो बुधवार देर रात यहाँ घटना स्थल पर पहुँची और पल पल की जो अपडेट है वो अपडेट यहाँ पर ली जा रही है। अगर मैं रेस्क्यू की बात करूँ तो एक अम्ब्रेला बेस के द्वारा बालिका को यथा स्थिति पर रोकने की कोशिश की गई। देखिए ये अम्ब्रेला बेस होता है, जब कोई भी चीज़ अगर नीचे जाती है तो उसको रोकने के लिए, उस जैसे चेतना है तो चेतना को रोकने के लिए नीचे इसको भेजा गया अम्ब्रेला बेस को, ताकि चेतना नीचे दलदल में ना जा सके। और उसके बीच में एक आपको बड़ी अपडेट भी बता दे, जे शेप का एक हुक बनाया गया था, उस हुक में चेतना अटकी हुई है, लेकिन चेतना ऊपर नहीं आ सकी। जब इसकी बोरवेल की अगर हम बात करें तो बोरवेल से तय करीबन 20 फीट की दूरी पर एक सुरंग खोदी जा रही है और उस सुरंग के माध्यम से जो टीम है, जो रेड माइनर्स टीम है, वो टीम यहाँ पर पहुँचेंगी। देखिए पाइलिंग मशीन, जिस पाइलिंग मशीन की मदद से ही यहाँ पर आर्यन को निकालने की कोशिश की गई थी दौसा में, जो 9 दिसंबर की घटना थी। तो इस प्रकार से पाइलिंग मशीन के माध्यम से फिर दोबारा से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहले भी ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर चुकी है। पाइलिंग मशीन के लिए काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। आपको बता दें प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ में इस मशीन को यहां पर बुलाया है। ये इस मशीन की अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ी होती है और एक बड़े ट्रेलर पर ये लोड होकर आती है। अगर इसको अपन बात करें कि चालू करने का, तो तकरीबन आने के बाद 3 से 4 घंटे इसको पूरे चालू करने में लग जाते हैं। पाइलिंग मशीन जिस जगह पर आती है उस जगह पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर शट रोड भी बनानी पड़ती है। अगर कोई बिजली का पोल हो तो बिजली के तार हो तो उनको भी हटाया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम जो कोशिश हैं वो यहाँ पर कोटपूतली में किए जा रहे हैं। अब सिर्फ दुआओं का दौर है कि दुआओं में किस प्रकार जो दुआएं हैं वो कितनी क्या कारगर साबित होती है, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश इस समय दुआ कर रहा है। बात करें चेतना की तो आज उम्मीद है कि चेतना को आज एनडीआरएफ बाहर निकाल लेंगे। वहीं पर अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो माइनिंग मशीन थी, जिसके द्वारा पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, 155 फीट पर तक जो कच्ची मिट्टी थी वहां तक खोदा गया। उसके बाद 155 फीट के बाद में नीचे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन का जो बिट होता है उसको चेंज किया गया है। 170 फीट की खुदाई की यहाँ पर ज़रूरत है वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। बोरवेल तक पहुँचने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई मैन्युअली की जाएगी। मैन्युअली की बात करें तो अंदर जो टीम जाएगी वो मैन्युअली यहाँ पर खुदाई करेगी, क्योंकि बोरवेल की डेप्थ की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 फीट की यहाँ पर खुदाई की जो है वो संभावना है। और खुदाई होने के बाद ही जो बालिका चेतना है उसका यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो पाएगा। गुरुवार सुबह 6 बजे से ही लगातार पाइलिंग मशीन यहाँ पर गड्ढा खोदने का काम कर रही है। उम्मीद है कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम गहराई तक पहुँच जाएगी और रेड माइनर सुरंग की वो यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर खुदाई करेगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चेतना बाहर आ जाएगी। सिर्फ अब देश और प्रदेश दुआओं का दौर कर रहा है कि आखिर चेतना को जल्द से जल्द बाहर किस प्रकार से निकाला जा सके, क्योंकि चेतना जिस बोरवेल में है
और चेतना 3 साल की एक मासूम बच्ची है जिस बोरवेल में है, उसकी गहराई करीबन 700 फीट है और 150 फीट पर ये अटकी हुई है। अब सिर्फ दुआओं का दौर शेष है। कुछ समय बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि चेतना बाहर सबके सामने होगी।